नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। तो भाई पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि जो है उसमें कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। प्लस मैंने आपको यह भी बता दिया था कि आपको कौन सा टाइप अच्छे से पढ़ना चाहिए और कौन से टाइप को आप एक या दो बार भी पढ़ के छोड़ सकते हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम में 10 से 12 टाइप है, तो मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल से बता दिया था कि नंबर सिस्टम के 12 टाइप में से पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सवाल कौन से टाइप से आए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं। ये देखिए, ये वीडियो है, सभी का प्यार भी मिला है। मैंने बहुत ज्यादा सटीक तरीके से बताने की कोशिश करी है पुराने जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के एग्जाम्स को लेके। तो ठीक उसी की तर्ज पे मैं ठीक वैसा ही वीडियो आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग के लिए। तो मैं इस वीडियो में अभी सारी वो बातें आपको रीजनिंग में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में भी कौन सा टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं नंबर सीरीज की भी बात करूं तो वो ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसके क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, यानी हम उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्त, अगर पहली बार आए हो आप चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करो और कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्त, जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था, उस वादे के पूरे करने को लेकर एक सरप्राइज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पूरा देखना वीडियो में, कहीं पे भी वो सरप्राइज मिल सकता है। जो भी मैंने आपके लिए एफर्ट लगाए हैं, जो भी आपकी मेरे को लेकर डिमांड थी, उन सभी के लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है। उन सभी की बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपन सबसे पहले वीडियो की तरफ। तो दोस्तों रीजनिंग में अपन 50 से 55 दिन की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, यानी 50 से 55 दिन के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं अपन, उसकी बात करेंगे। तो आपको पता है मैंने ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ में किरण पब्लिकेशन की बुक का बताया, तो मैं उसी का रेफरेंस यहाँ पे लूँगा। अच्छा, कौन कौन सा क्या क्या टाइम रहेगा वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, है ना। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ के साथ क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, रेलवे जो रीजनिंग है टोटल 26 चैप्टर में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। इस बुक्स में 26 चैप्टर में बताया हुआ है, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो चैप्टर वाइज रहेंगे वो कितना कितना वेटेज रहेगा, यानी किस टाइप के कौन से चैप्टर से कितने % सवाल आते हैं। तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे चैप्टर 1 है तो 9% आप देख सकते हैं, चैप्टर 2 5%, चैप्टर 3 4%, देन चैप्टर 4 6%, चैप्टर 5 3%। इसका मतलब है कि रीजनिंग का जो वेटेज रहता है, इसमें जो 26 चैप्टर बुक में बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हर एक चैप्टर का कितना % सवाल आता है। क्लियर है बात? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से पेन और पेपर लेके लिख लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करते हुए चल रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर आप अच्छे से एक बार इसे थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा वेटेज जो है आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी का इतना ज़्यादा रहता नहीं है। थ्योरी अगर एक बार आप अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा सा टाइम लेकर भी, एक टॉपिक की थ्योरी हार्डली 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मेजर फैक्टर जो इसमें रहता है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो पहले मैं एनालॉजी और सिमिलैरिटी की बात कर लेता हूँ। एनालॉजी और सिमिलैरिटी से लगभग 9% सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इस बुक के अंदर इसमें टाइप 1 आप देखोगे तो मैक्सिमम सवाल टाइप 1 से ही पूछ लिए गए हैं। देन टाइप 2 टाइप 4 3 4 का भी देख सकते हैं कितना कितना वेटेज है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज टाइप 1 का है। यहाँ पे आपको अलग से बता दिया है कि टाइप 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप 2 एंड 4 आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एनालॉजी और सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। यानी इस टाइप के सवाल तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, बाकी टाइप उसको आप थोड़ा सा कम भी करेंगे, टाइम कम है तो आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो कोशिश करके इतना तो करके जाओ। अगर आप चाहते हो कि हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सर, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, हम इतने टाइम दिन तक मेहनत हमने जो करी है उसको कुछ तो उसका आउटपुट मिले, तो आप कम से कम इतना तो करके जाओ, ठीक है। तो उससे चांस रहेगा कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, देन आपको एक मेंस के लिए फिर से टाइम मिल जाता है। तो अगला टॉपिक ब्लड रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स होते नहीं है। तो इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 दो ही टाइप में इसको डिवाइड करा हुआ है, दिन के लगभग इक्वल सवाल आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है। द नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सिंबल एंड नोटेशंस। तो इससे लगभग 4% सवाल पूछे जाते हैं, और इसका टाइप 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 84% सवाल तो टाइप 1 से ही पूछ लिए हैं। क्लियर है बात?
अगला टाइप ये देखिए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में भी 6% सवाल पूछे जाते हैं और इसका भी टाइप 1 टाइप 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 से भी काफ़ी हद तक सवाल पूछे गए, टाइप 4 में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, यानी इसमें थोड़े से जो वो सवाल होते हैं काफ़ी लीक से हट के आते हैं, वो वाले सवालों को इसमें रखा गया है, आप देख सकते हो। ऐसे ये टाइप 5 है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, तो इसमें आप देख लीजिए टाइप 1 एंड 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइप्स। तो एक बार मैं सभी आपको दिखा देता हूँ, आप सभी पे नज़र दौड़ा लीजिए। तो यहाँ पे ये टाइम डेट एंड ईयर, इससे लगभग 1% सवाल ही पूछे जा रहे हैं, मतलब कि बहुत कम इसका वेटेज कह सकते हैं। बट अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं पूरी 50-55 दिन में, मैं कह रहा हूँ पूरी हो जाएगी, तो आप किसी भी एक नंबर को भी रिस्क में रखना नहीं चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योरिटी रहती है मार्क्स आने की। तो मैं कहूँगा एक दिन लगेगा, अगर एक बार आप सही से पढ़ोगे तो 1 से 2 पेज के नोट्स बनेंगे, वो सारे बना लो और इसको भी अच्छे से कवर कर लो। इसके भी टाइप 1 एंड 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, वैसे इसके सवाल कम आते हैं, मैं बता देता हूँ। देन नेक्स्ट है जो सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहूँगा इस एनालॉजी जो था वो इंपॉर्टेंट था, इसके बाद जो सीरीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है। इससे 12% सवाल पूछे गए, प्लस इसमें टाइप 1 2 एंड 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपको दो बातें बताते चल रहा हूँ, एक तो टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, देन उसमें टाइप कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये टाइप्स आप देख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चे? थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आपको मैं बहुत ज़्यादा जोश के साथ तो नहीं बोल पा रहा हूँ, आप चीज़ों को कोप अप करने की कोशिश कीजिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी 9% क्वेश्चंस रखता है, तो ये भी मैं बोलूँगा, देखो मैंने एनालॉजी बोला, सीरीज बोला, देन कोडिंग डिकोडिंग, ये तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ब्लड रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके भी 2-3 सवाल पूछ ही लेता है। तो 9% क्वेश्चन इसके हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो टाइप 1 एंड टाइप 3 आर मोर इंपॉर्टेंट एंड टाइप 2 भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट कहा गया है। तो ये वाली चीज़ें आप देख लीजिए, ये वाले सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर है? देन यहाँ पे आप देख लीजिए वर्ड फॉर्मेशन, तो बहुत ही कम नहीं के बराबर सवाल पूछे गए हैं। देन सिलोग्स है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, इसके ज़्यादा सवाल मेंस में आते हैं और ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। प्री में भी इसके अच्छे सवाल आते हैं, मेंस में भी आते हैं। 14% क्वेश्चंस देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसमें टाइप 2 ज़्यादा पूछा जा रहा है, टाइप 1 भी काफ़ी हद तक पूछा जा रहा है, यानी इसमें ज़्यादा टाइप है भी नहीं, इसमें तो सवाल का पैटर्न लगभग एक ही रहता है। इसको आप अच्छे से कीजिए। एंड इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ये आपका मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, एंड CBT2 जिसे हम कहेंगे, एंड CBT2 के अंदर इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर बच्चे गलती भी करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अगर, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है, आप करोगे तब प्रैक्टिस सही से कर भी लोगे, और इसमें जो है थोड़ी सी आपको समझ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ी समझ और फोकस ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है भाई? देन अगला टॉपिक आपका रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड प्रॉब्लम। तो ये रैंकिंग वाले सवाल है, ये भी पूछता है, ईजी भी रहते हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं रहते। तो इसको भी आप 6% देखो इससे सवाल पूछ आ रहे हैं, एंड इसमें तो 3 ही टाइप है। तो आप अच्छे से पेन पेपर से लिख लो, क्योंकि अगर आपके पास किसी के पास टाइम कम भी है या फिर रिवीजन करना चाहते हो, तब इन टाइप्स की थ्योरी तो आप देख के ही जाओगे, और इन टाइप्स के सवाल 50-50 100-100 सवाल, या इनके आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं वो भी आप करके जाओ। मिसिंग नंबर ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछता, बैंकिंग में इसके ज़्यादा सवाल पूछता है, तो 2% क्वेश्चन इसके आने के चांसेस है, और इसमें भी टाइप नंबर 2 जो है वो ज़्यादा पूछता है। देन अरिथमेटिकल प्रॉब्लम जो है उसके बहुत कम सवाल पूछे जा रहे हैं, टाइप 7 आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेटिकल या लॉजिकल कुछ भी, तो इस SSC जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का या डिक्शनरी का पूछ लेता है सवाल, वैसे ही इसमें लॉजिकल ऑर्डर का भी पूछता है, तो इसके भी आप वेटेज देख सकते हो। इसके अलावा जो क्यूब एंड डाइसिस है ना, तो क्यूब के कौन सा फेस के अगेंस्ट में कौन सा है, कौन से फलक के सामने कौन सा है, इसके पूछे जाए। SSC में ज़्यादा इसका पक्का एक सवाल पूछता है, लेकिन रेलवे में भी कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के 5% सवाल आते हैं, मतलब आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, 500% इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है भाई? और इसमें टाइप देख सकते हो, टाइप 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर मैं बोल रहा हूँ थ्योरी बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है, तो टाइप भी बहुत ज़्यादा होते भी नहीं है। फिर भी यहाँ पे टाइप के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक के अंदर कितना वेटेज रहता है, पूरा डेटा एनालिसिस करके बताया हुआ है। लगभग 5 साल के जितने भी पेपर्स हुए उन सभी का डेटा अच्छे से एनालाइज करके ये आपके सामने पूरा तैयार किया गया परफॉर्मा। देन फिगर काउंटिंग, तो इसके 2% सवाल आते हैं, मतलब आता है सवाल, और इसमें एक ही टाइप का सवाल, मतलब टाइप जैसे फिगर काउंट करने हैं, तो अब काउंट करने में क्या टाइप बदलेगा, ऐसा हो जाएगा कि ट्राइंगल के अंदर अलग फिगर डाल दिया, सर्किल में टाइप
कुछ सर्किल काउंट करने का बोल सकता है, स्क्वायर काउंट करने का बोल सकता है, रेक्टेंगल काउंट करने का बोल सकता है, ट्राइंगल काउंट करने का बोल सकता है, ये टाइप्स है, लेकिन ओवरऑल करना तो फिगर काउंट है आपको, ठीक है। देन अपन कहेंगे मिसलेनियस, तो इसमें कुछ ऐसे टाइप्स बचा, जैसे रैंडम सवाल कर दिया, दो टाइप्स को मिक्स कर दिया, उन सारे सवालों को इसमें रखा गया है और इनको 5% रखा गया है। तो इसको भी आप एक बार देख लोगे तो जितनी भी अलग संभावनाएं रहती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहती है सवाल बनने की, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से इसने चीज़ों को मिक्स भी करा है, इस तरह से अलग अलग सवाल भी पूछे हैं। अब ये जो सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी होती है, नंबर सीरीज भी होती है। तो नंबर सीरीज की मैंने ऊपर बात करी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। देन क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन 4% सवाल क्लासिफिकेशन के पूछ लेता है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन कई तरीके से होता है ना, कई वर्ड्स यानी कोई अलग अलग जानवरों के नाम बोल दिए, कहीं पे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोल दिया कि ए का कनेक्शन सी से है, फिर सी का डी से है, डी का एफ से है, लेकिन क्या सेम सीक्वेंस फॉलो हो रही है सब में, ऐसे। तो कई तरीके से क्लासिफिकेशन के सवाल भी आ सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। देन मिरर एंड वाटर इमेजेस, तो आप लेफ्ट में या राइट में मिरर रख देते हो या कह देते हो कि पानी के ऊपर ये रखा हुआ है, इसकी इमेज कैसी बनेगी। बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल रहता है, इसे भी आप देख सकते हो। वेटेज आप सबका लिख लीजिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसके बहुत ज़्यादा टाइप होते नहीं है, एक ही टाइप रहता है, लेकिन इसका सवाल एसएससी में ज़्यादा आता है, रेलवे के अंदर इसका सवाल कम आता है, ठीक है। तो मैं जब कम बोलता हूँ तो आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करें तो भी चलेगा, आपका टाइम सेव हो जाए। इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर कंप्लीशन का मतलब कि जैसे कोई फिगर ऐसे इस स्क्वायर के अंदर ये 3 साइड के फिगर तो कंप्लीट कर दिए, ये 4th साइड वाला नहीं किया, इसको ऑप्शन में दे दिया कि ये फिगर कैसे कंप्लीट होगा, तो ये सवाल भी पूछ लेता है कभी कभार। तो इसको भी आप देख लीजिए कितना क्या वेटेज है। तो ये ओवरऑल रीजनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एम्बेडेड फिगर के अंदर हो गया कि ऐसे पूछ लेता ना कि जो आपका सवाल है उसके अंदर कौन सा फिगर जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें है, तो उसके अंदर आपको ढूंढना होता है कि यार जो सवाल में दे रखा है ये कौन से के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए, एक दो बार चीज़ें देखते हो उसके बाद तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है। एंड डेविएशन ऑफ फिगर, कुछ चेंजेज होते हैं फिगर के अंदर, ये सवाल भी बहुत नहीं के बराबर पूछ रहा है। तो मैंने आसान शब्दों में ये बोलने की कोशिश करी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे एनालॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशनशिप और सिलोक्स स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो केनेट पब्लिकेशन की बुक आप देख सकते हो जिसमें 8700 से ज़्यादा सवाल है और इससे आप कोशिश कर सकते हो एक बार सिलेबस पूरा करने की, और इसके साथ आप इससे PYQ भी लगा सकते हो। 50 से 55 दिन के अंदर आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी अगर आप डेली से सही से थ्योरी करो तो। मैक्सिमम एक टॉपिक के अंदर 2 से 3 दिन लगेगा, किसी में 3 दिन लगेगा तो कोई एक दिन में भी हो जाएगा, अच्छे से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी भी आप स्टार्ट करते हो तो चीज़ें पूरी हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सरप्राइज़ की बात कर रहा था, तो यार मैं सरप्राइज़ में ऐसा है कि जल्दी आपके लिए कंप्लीट स्मार्ट बोर्ड के साथ यानी डिजिटल बोर्ड के साथ आपके सामने क्लासेस लेके आने वाला हूँ। कंप्लीट इसका अनाउंसमेंट वीडियो मैं जल्दी आपके सामने बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आपके लिए शेड्यूल जो मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट शेड्यूल डेली कितना क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं किस हद तक काम कर पाता हूँ अगर प्रॉपर, क्योंकि मैं कोई चीज़ करता हूँ तो यार शिद्दत से करना चाहता हूँ। अब अगर मैं सही से आपको शेड्यूल दे सकता हूँ, सही से PDF वगैरह सब कुछ बना के, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं कर भी रहा हूँ। बाकी क्लासेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने एडवांस मैथ्स वगैरह बोला है, और इसके अलावा वो तो जितनी भी क्लासेस बोली है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जो आपको मैं जब अनाउंसमेंट का वीडियो जल्द ही लॉन्च करूंगा उसके अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के बारे में हर एक टॉपिक की जानकारी, एक टॉपिक में कौन से टाइप का कितना वेटेज है। उम्मीद है आपको रीजनिंग को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा सभी टॉपिक को क्लियर करने की। भाई आप कोई भी एग्जाम दो रेलवे का, अगर आपने इस वीडियो से नोट्स बना लिए, इस वीडियो में जो जो मैंने बोला है फॉलो कर लिया, रीजनिंग में आपके मार्क्स कटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मिलते हैं अपन वीडियो में फिर से। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक तो आपने करा ही होगा, और अभी भी आपने अगर कोई भी डाउट आपके मन में है, कमेंट नहीं करा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगला ऐसा वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके दोस्त, ख्याल रखना अपना, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, बाय बाय, जय हिंद।